नमस्कार, फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज संडे था तो आज मेरी छुट्टी थी ऑफिस की, लेकिन घर में इतना सारा काम हो जाता है। आज सुबह से तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही, चक्कर आ रहे थे। तो पहले सोचा कि हम बाज़ार जाके, हाट जाके सब्जी वगैरह ले आएंगे पूरे वीक की, क्योंकि जब मैं ऑफिस से आते वक्त सब्जी लेकर आती हूँ, सब्जी या कुछ भी घर का सामान लेकर आती हूँ तो अंधेरा हो जाता है। तो बेटू बोल रहा था कि मम्मी आप जल्दी आ जाया करो, सब्जी हम हफ्ते के हफ्ते हाट से ले आया करेंगे। बट आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। पहले सोचा सुबह को जाएंगे। सुबह का हमने जल्दी से मैंने नाश्ता बना लिया पोहे का, और नाश्ता वगैरह खा के निपट गए। हमने सोचा 10:30 बजे जाकर, जैसी मार्केट लगेगा फटाफट, भीड़ भी नहीं होती, हम सब्जी लेकर आ जाएंगे। बट उस टाइम उसकी क्लास चल रही थी, तो फिर हिम्मत ही नहीं हुई, फिर नहीं जा पाए। वो बोले 4 बजे चलेंगे, मैंने कहा चलो 4 बजे चलते हैं। अब 4 बजे का सोचा, खाना वाना बना लिया, दोपहर खाना खा लिया, तो बोले 4 बजे चलेंगे। लेकिन 4 बजे इतनी धूप होती है, और फिर हम जहाँ से मतलब हमारा घर है वहाँ से ऑटो भी नहीं मिलता, या तो सुबह को मिल जाता है या फिर शाम को मिलता है 6 बजे के करीब। अब हाट में जाएंगे तो 4 बजे जाएंगे, तब जाके 6 साढ़े 6 बजे तक घर आएंगे, क्योंकि सब्जियां लेनी है, फल लेने पूरे हफ्ते के, और घूमना भी पड़ता है, और भी आवश्यक सामान होता है घर का। तो लेते आते हमने सोचा, फिर वो भी हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, क्योंकि धूप इतनी तेज़ थी, ऊपर से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो बेटू बोला मम्मी आप चलोगे तो सही, लेकिन चक्कर आ गए तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे ऑटो भी नहीं मिलेगा। तो फिर ये सोच के भी मैं नहीं गई। बहुत सारा काम हो जाता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, अकेले ही निभाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ लोग समझते ही नहीं है। खासतौर से मेरे ऑफिस के कुछ लोग तो इतने घटिया हैं कि वो मेरे पीछे इतने पड़े रहते हैं ना। मुझे मतलब जिसके घर में तीन तीन चार चार कमाने वाले हैं, मतलब मेरे पास एक लेडीज़ बैठती है वो भी अच्छी लगती है कि वो, और जबकि उसके हस्बैंड भी कमाने वाला है, उसके ससुर की सरकारी पेंशन आती है 40,000 रुपये, और पति भी कमाता है, और देवर भी कमाता है, उसके बाद भी वो भी कमाती है, तो भी उसको छुट्टी भी दे देंगे, उसकी सैलरी भी नहीं काटेंगे, उसको हाफ डे भी दे देंगे, वो कुछ नहीं कहते। उससे मीठी मीठी बातें करते हैं, हंसी मजाक करते रहेंगे वो डीए सर। और मैं अगर बोलूँगी तो मुंह बनाएंगे, एक बार भी नहीं सोचते कि अब मैं तो अकेले करने वाली हूँ, मेरे को कैसे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, कि बच्चे की तबीयत खराब होगी तो उसे डॉक्टर के यहाँ लेके जाना है, घर का सामान लाना है, पूजा का सामान लाना है, कि स्कूल की फ़ीस जमा करनी है, कि बैंक से पैसे निकाल के लाने हैं कुछ भी खर्चे के लिए। 7 8 9 हज़ार रुपये आते हैं, वो भी निकाल के लाने होते हैं। मुझे कोई ऐसे ऑनलाइन का कुछ भी नहीं आता, ना मेरी इतनी इनकम है, ना मेरे पास कुछ ऐसा एटीएम वगैरह कुछ भी नहीं है जिससे कि मैं कुछ कर सकूँ कुछ। मतलब इतना परेशान होती हूँ, मुझे तो वही पैसे निकाल के लेकर आती हूँ, खर्चा करने के लिए पूरे महीने चलाने होते हैं। ऑटो का खर्चा बैठ जाता है रोज़ 60 रुपये रोज़ का। तो यही सोची मैं कितनी मुश्किलों से अपना घर चला रही हूँ। लोगों को ऐसा लगता है तो भते बहुत अमीर है, लेकिन मुझे पता है दलिया खा खा के मैं अपना घर का गुजारा कर रही हूँ। लेकिन मैं किसी से कुछ कह तो नहीं रही, मुझे जीने तो दो कम से कम। मेरे को किसी से कोई हेल्प नहीं चाहिए, नहीं मुझे किसी से कोई हमदर्दी चाहिए, लेकिन एक इंसानियत के नाते तुम अपना काम करते रहो, मैं अपना काम ईमानदारी से कर रही हूँ, बात खत्म। लेकिन नहीं, बस उन्हें तो आनंद, मेरे को परेशान करके आनंद प्राप्त करना है। अरे परेशान हो रही है, उनको पता नहीं क्या खुशी मिलती है, मेरे दुख पर खुश हो रहे हैं। ईश्वर जो है ना ऊपर बैठा, जो भगवान बैठे हैं ऊपर, वो सब देख रहे हैं, सबका हिसाब किताब लिखा है उनके पास, एक एक का हिसाब किताब लिख रहे हैं वो। थोड़ा सा डरो, वरना कहते हैं ना कर्मों का फल तो भोगना पड़ता है, कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा। मत परेशान कीजिए मुझे। तो इसी तरीके से आज फिर एक मिस हो गया, दिन पूरा काम में निकल गया, और आज इतने भी हाथ पैर नहीं चल रहे थे। उधर दिवाली आने वाली है, दशहरा आने वाला है, घर की सफाई भी नहीं हुई है। मैं अकेले क्या क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता। जब सुख होता है ना तो सब साथ होते हैं। जब हमारे पास 10 काम करने वाले होते हैं, 10 अपने बंदे होते हैं, तो बाहर के भी आके खड़े हो जाते हैं, लाओ हम करवाएं, दीदी लाओ हम करवाएं, भाभी लाओ हम करवाएं, बहन लाओ हम करवाएं, बेटी लाओ हम करवाएं, भाभी सब। और जब हमारे पास हमारा वक्त ख़राब आता है ना, तो फिर कोई भी साथ नहीं देता, फिर उनको भी टाइम नहीं होता। छोटे इंसान भी आंखें दिखाने लगते हैं, वो भूल जाते हैं कि इसी इंसान की वजह से कभी हमने भी अपना घर चलाया, आगे बढ़े हैं, परिवार चलाया है, या इनकी वजह से आज जो हम नौकरी है, रोटी खा रहे हैं, सब भूल जाते हैं। कोई नहीं मतलब रखता, मतलब इतना मतलबी हो चुके हैं लोग, खून के रिश्ते तक ऐसे कमज़ोर हो चुके हैं, कोई मतलब नहीं। सबके सही बात है, किसी ने सही कहा है, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, डूबते के साथ तो कोई देखता भी नहीं है डूबते सूरज की तरफ। खैर ये वक्त भी कटेगा और कट जाएगा, कट रहा है, लेकिन वो भी कट जाएगा। लेकिन ये बातें कभी नहीं भूल पाऊंगी, उनको खास तौर से नहीं भूल पाऊंगी जिन्होंने मुझे धोखा दिया है। जो बड़ी बड़ी बातें करते थे ना, दावा करते थे कि हम भाभी तुम्हारे साथ हैं, या हम, मेरी नंदें या मेरे बहन या मेरे भाई, कोई नहीं होता। आज मैं अपने पापा को बहुत मिस करती हूँ। आज इस बुरे वक्त में अगर काश मेरे पापा होते तो मुझे इतना बुरा वक्त नहीं देखना पड़ता, बहुत संभाल लेते। भाई कोई नहीं संभालता है, कोई नहीं, ना कोई भाई, ना कोई बहन, ना कोई नंद, ना कोई नंदोई। सब आपके सुख के साथ ही, जब उनको देते रहो ना खूब मोटे पैसे उनको देते रहो, उनके घर भरते रहो सामानों से, तब वो तुम्हारे साथ है। वरना जैसे ही तुम्हारे हालात ख़राब हुए ना, तो वैसे ही तुम्हारे से पीछे छुड़ाकर भाग जाएंगे वो। इसलिए मैं आपसे आज भी कह रही हूँ कि जाग जाइए, कोई नहीं होता किसी का साथी। और बहुत ही नसीब वाले हैं जिनके है ना मतलब विधवा बहनों के साथ उनका परिवार, बहन भाई उनका साथ देते हैं। बहुत नसीब वाली हैं वो। बस आज यही बस मन बड़ा दुखी था कि
कभी कभी तो लगता है कि हमने कैसे लोगों की मदद की, इससे बढ़िया तो उन लोगों की मदद कर देते जो बेचारे लाचार थे। कम से कम दुख तो ये उनसे कोई आस नहीं, इनसे भी आस नहीं है, लेकिन कम से कम ये दुख ना होता कि वो जो हम हमारे द्वारा ही जो आगे बढ़े हैं आज, वही हमें आंखें दिखा रहे हैं, ये दुख तो ना होता कम से कम। हम भी कहते ना इस भूले में ना रहते कि ये हमारे हैं, अब हमें कोई डर नहीं, अगर हमारे साथ हादसा हो भी गया तो कोई बात नहीं। लेकिन कहते हैं ना गिरगिट की तरह रंग सब बदलते हैं, उन्होंने भी रंग बदल दिए। खैर मुझे बस हे ईश्वर ऐसा आशीर्वाद बनाए रखना अपना कि आप हमारे साथ हो, बस और कुछ नहीं चाहिए। जिसको जो करना है करते रहिए। फिर ऐसी वीडियो के साथ आती रहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।